बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस लेकर आई हूँ एक्स और नेक्स्ट पर रीडिंग। जी हाँ, रिक्वेस्ट भी आई थी कमेंट्स में, मैंने देखा था कि कई सारे लोग एक्स और नेक्स्ट पर रीडिंग चाह रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई लोग ऐसे हो जो अपने लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हो। आप इंतज़ार करके थक गए हो, आपको नहीं लगता है कि आपका जो एक्स है जिसके साथ आपका रिश्ता था वो व्यक्ति लौट कर आएगा, तो आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हो और एक नए पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं अपना पुराना ही प्यार चाहिए, वही व्यक्ति चाहिए जिसने आपको तड़पाया है, रुलाया है, दर्द दिया है, क्योंकि आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो। तो देखते हैं कि सिर्फ आपके चाहने से तो होगा नहीं, होगा वही जो ईश्वर को मंजूर होगा, जो आपके भाग्य में लिखा होगा। तो आपके भाग्य में क्या लिखा है? क्या आपके पर्सन को ठीक ठाक करके, जो आपके एक्स है उनको ठीक ठाक करके उनमें बदलाव लाकर ईश्वर उन्हीं से आपकी जोड़ी बनाएंगे, या ईश्वर चाहते हैं कि आपको उससे भी ज़्यादा प्यार करने वाला कोई व्यक्ति मिले, उससे भी ज़्यादा सम्मान करने वाला कोई व्यक्ति आपको मिले? आपकी ज़िंदगी में जिस प्यार की कमी आपके एक्स ने अधूरी रख दी है, कोई नया पार्टनर उस कमी को पूरा करे, है ना, आपको अपनी सराखों पर रखे, आपकी कदर करे। तो क्या है आपके भाग्य का सफ़र और किसे लिखा गया है आपके भाग्य में? एक्स और नेक्स्ट, है ना, कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? इसी पर आज की हमारी रिक्वेस्टेड टॉपिक हो रही है। तो चलिए पायल सिलेक्शन करना है आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चुनकर, ठीक है। पर इससे पहले कि मैं रीडिंग की शुरुआत करूँ, आपको मैं एक बात बता दूँ कि जो फैसला है वो आपको लेना है। रीडिंग में निकल कर क्या आता है ना, ये तो आपके भाग्य की बात है, पर फैसला आपको खुद लेना है, क्योंकि आप जानते हो, है ना, क्योंकि एक्स भी होगा, नेक्स्ट भी होगा। आप पहचानते हो अपने एक्स को, आप पहचानते हो, उनसे आप मिल चुके हो, उनसे आपका रिश्ता रह चुका है। तो आपको कंपेयर करना है आपके लिए दो में से कौन अच्छा है ना। एक्स भी अगर लौट कर आता है तो वो, या फिर नया कोई प्रपोजल आपको आता है तो वो व्यक्ति, दोनों को ही आपको पहले परखना है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्यार में धोखा खा चुके हो और मैं नहीं चाहती कि बार बार आपके साथ ये चीज़ें हो, है ना। इसलिए सोच समझ कर आपको जो है खुद के लिए चुनना है उस व्यक्ति को जो आपके जीवन में आ रहे हैं। तो पायल सिलेक्शन आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चुनकर ही करना है। तो क्या है हमारे पायल नंबर 1 में? CLRTMBUEHJOW और Z, ये है हमारा पायल नंबर 1। CLRTMBUEHJOW और Z, पायल नंबर 1। 2 में है DAGPNQSVFIKX और Y। DAGPNQSVFIKX और Y, ये है हमारा पायल नंबर 2, ठीक है। तो चलिए गाइस, प्लीज़ फटाफट से हो जाइए अच्छी सोच के साथ तैयार, अच्छी भावनाओं के साथ तैयार, और हमेशा ये सोचिए कि आपके भाग्य में जो है आपको वही मिलेगा, है ना। और सारी चीज़ें आप ईश्वर पर ही समर्पित कर दो, ईश्वर पर ही छोड़ दो, है ना। ईश्वर जो आपके लिए अच्छा होगा उसे ही आपके लिए चुनेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना कहते हैं हमारी रीडिंग पायल नंबर 1 से। CLRTMBUEHJOW और Z, जिन्होंने भी चुना है सबसे पहले आज आपके बारे में देखते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि आपके ही नाम का पहला अक्षर चुना है। तो आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या होना चाहिए? रीडिंग को आप शुरू करो या रीडिंग देखो, समझो, उससे पहले आपको पहले अपने जीवन में क्या चेंज करने हैं, या आपकी अवस्था कैसी है। नंबर 4 की एनर्जी आई है, अल्फ़ाबेट M और I भी नज़र आया है, साथ ही नंबर 15 भी नज़र आया है। तो गाइस, मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, टाइम और इमोशंस, स्मार्ट बिजनेस डिसीजन, सीइंग थिंग्स एज ब्लैक और वाइट, बीइंग चैरिटेबल। तो गाइज यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि आपको, आपके बारे में अगर एक बात कहूँ ना, तो आप ना बहुत पैसा, जो धन होता है, संपत्ति होती है ना, बिना सोचे समझे खर्च डालते हो। आपकी आदत ऐसी लगती है कि किसी को अगर देना भी है तो आप सोचोगे नहीं, आप बिल्कुल दिल खोल कर हर चीज़ लुटा देते हो। पर ईश्वर चाहते हैं कि आप ऐसा ना करो।
अपने रिसोर्सेज को, अपने पास जो भी है उसे थोड़ा अपने लिए भी बचा कर रखो। सबसे अच्छी बात ये है, कहीं पर भी आप किसी को दे रहे हो या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो, ठीक है। आप लुट जाते हो, देने के चक्कर में ना आप बर्बाद हो जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक्सट्रीम्स इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, टाइम और इमोशंस। तो किसी पर भी आप खर्च कर रहे हो, चाहे आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो या अपनी भावनाएं किसी को दे रहे हो, तो प्लीज़ बहुत सोच समझ कर ही उसे खर्च करना है। क्योंकि ये जो आपकी ये हैबिट है ना, ये हैबिट आपको डुबो ले जाएगी। अगर आप मनमानी करोगे, है ना, किसी से प्यार भी करोगे तो टूट कर करोगे, किसी को देना भी है तो दे ही दोगे। ये नहीं सोचोगे कि मेरे पास कुछ बचा है या नहीं, कल मेरा फ्यूचर क्या होगा अगर मैंने सब कुछ लुटा दिया। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, ठीक है। चाहे वो भावना हो, प्यार हो, चाहे पैसा हो, उसे थोड़ा लिमिटेड करो, उसे थोड़ा कम करने की आदत अपने अंदर डालो। और यहाँ पर कहा गया है कि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दी बहुत अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छे डिसीजंस लेने वाले हो, अपने काम को लेकर अच्छे फैसले लेने वाले हो, रिलेशनशिप को लेकर अच्छे फैसले जो है आप लेने वाले हो। सीइंग थिंग्स एज ब्लैक और वाइट, बीइंग चैरिटेबल। तो ऐसा लग रहा है कि अभी आपके जीवन में ना आप काला और सफ़ेद, इसके अलावा आपके जीवन में कोई रंग है ही नहीं। बिल्कुल आपका जो भावनाएं हैं या आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो सोच है, उसमें या तो आपको काली एनर्जी दिखती है या सफ़ेद एनर्जी दिखती है, यानी कि आपको वो कलरफुल लाइफ नहीं नज़र आता। आपको लगता है कि ब्लैक एंड वाइट जैसी ज़िंदगी हो गई है, सादी सी ज़िंदगी हो गई है, ख्वाब टूट गए हैं, सपने टूट गए हैं, है ना। ये इसलिए होता है कि आप ज़्यादा ही दानवीर हो। वो दान देने का जो बात है ना, चाहे वो पैसा हो चाहे इमोशंस हो, आप बहुत लुटा देते हो, अपने लुट जाते हो, आप दे देते हो। तो इसे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। चैरिटी करने की भी आपकी बहुत ज़्यादा आदत है, आप दान धर्म करते हो तो वो अच्छी बात है, पर ऐसे करो कि आपको भी उससे जो है असर ना हो, आपके लिए भी कुछ बचे। इस तरीके से आपको चैरिटी करनी है। सबका ध्यान भी रखना है, पर खुद के बारे में भी सोचना है, खुद के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। तो ये एक आपके लिए एडवाइस कार्ड निकला था। पता नहीं ये आपके जीवन से कितना मेल खाता है या नहीं, है ना। अगर ऐसा है तो चलिए देखते हैं कि बाकी और चीज़ें अब आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या क्या निकल कर आता है। तो सबसे पहले अब जो भी कार्ड्स यहाँ पर निकलेंगे, देखो गाइस, ये उस व्यक्ति के लिए होंगे, आपके एक्स या फिर नेक्स्ट की एनर्जी निकल कर आएगी, जिसे ईश्वर आपके जीवन में आपको अपार प्यार, आपको साथ देने के लिए भेज रहे हैं। वो कौन है? वो आपका पुराना रिश्ता है या फिर नया रिश्ता कोई बनने वाला है। इसके साथ तो आपकी शादी पक्की है गाइस। कौन है ये व्यक्ति? 4 ऑफ कप्स, वाओ, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, वाओ। बॉटम में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ एयर, 2 ऑफ एयर, हेरोफेंट। फिर से शादी का कार्ड आ गया गाइस निकल कर। 2 मैरिज है यहाँ पर, 2 मैरिज को लेकर संकेत आए हैं। एंड वी हैव द मून। कर लो बात गाइस। अंगूर खट्टे हैं गाइस, अंगूर खट्टे हैं। तो चलिए, साइन और एलिमेंट इस व्यक्ति के होंगे जो यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो पाइसेस मेजर अरकाना से स्ट्रांग है, यानी कि ये व्यक्ति मीन राशि का हो सकता है। और टॉरस की एनर्जी भी आई है हेरोफेंट के इस कार्ड से। बाकी जो है माइनर अरकाना है, फायर साइन है लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो यही साइन और एलिमेंट निकल कर आए हैं। तो कौन है ये व्यक्ति? आपका एक्स है या नेक्स्ट है? पाइल नंबर 1, आपसे मैं एक बात तो बिल्कुल निर्धक होकर कह सकती हूँ कि आपको ना नया ऑफर भी आ रहा है। मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है वो बराबर मुझे बता रहा है, संकेत दे रहा है कि आपके करीब आने का कोई नया व्यक्ति भी कोशिश करता हुआ नजर आया है। पेज का कार्ड हमेशा एक नए व्यक्ति का आगमन होता है आपके जीवन में, जो कैसे आता है, जो आपके साथ कांटेक्ट में आता है सोशल साइट्स के थ्रू में, यानी कि
आप फेसबुक पर किसी से बात कर रहे हो या फिर व्हाट्सएप पर आप में कोई इंटरेस्ट ले रहा है या गलती से किसी का रॉन्ग नंबर आपको डायल हो गया, यानी कि कोई तो है जो आपके साथ या तो कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको आप में अपना इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको लाइक करते हैं ऐसा कह रहा है या कह रही है। कोई तो है जो आप में आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि हालांकि आप हो सकता है कि किसी पास्ट रिलेशनशिप में आप रहे हो, किसी के साथ आपका रिश्ता ऑलरेडी बनकर टूटा हुआ हो सकता है, पर आप देखोगे कि इस व्यक्ति के साथ शायद आप भले ही टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हो, वक्त गुजारने के लिए बात कर रहे हो या एज अ फ्रेंड आप उससे बात कर रहे हो, पर ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद करते हैं। ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं जो अपनी पूरी भावनाएं आपको नहीं बता रहे हैं, पर आपको छुप छुप के जो है आपको हिंट्स दे रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं कि वो आपको कितना लाइक करते हैं, आपके साथ बात करना उनको पसंद है या आपको फ्रेंडशिप का ऑफर दे रहे हैं। तो आपके जीवन में पाइल नंबर 1 डेफिनेटली कोई तो है। अगर नहीं है अभी आपकी किसी से नए व्यक्ति से अगर बातचीत नहीं शुरू हुई है तो बहुत जल्दी आपको जो है ये अवसर मिलने वाला है। ये व्यक्ति आपके संपर्क में आएंगे, आपके साथ दोस्ती बनाएंगे, आपको लाइक करते हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि ये एक नए व्यक्ति की फ्रेश स्टार्ट, जिसे हम कहते हैं ना फ्रेश पर्सन, जिसे शायद आप लंबे समय से नहीं जानते हो या जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस हाई हेलो वाली फ्रेंडशिप हो सकती है या फिर बिल्कुल टोटली कोई अजनबी हो सकता है, पर ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको प्यार का ऑफर देने के लिए या फिर आपको पसंद करते हैं ऐसा ऑफर देने के लिए या फ्रेंडशिप का ऑफर देकर आपके साथ रिश्ता जो है स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली आ रहे हैं। बिल्कुल ये नई एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है पेज ऑफ कप्स। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ घट रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको पुराने प्यार से पुराने जो आपके एक्स है, अगर उन्होंने आपको बहुत दर्द दी है, बहुत तकलीफ दी है, तो मैं आपसे कहूंगी कि एक बार इस व्यक्ति को आप परख लो। ठीक है, जो ये नया व्यक्ति आपके जीवन में दिख रहा है मुझे, आप इससे एक बार बात करके देख लो, है ना, पर बहुत अच्छे से इसको पहचानना, बहुत समझने की कोशिश करना, उसके बाद ही रिलेशनशिप के लिए आप जो है आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि पहले ही आप टूटे हुए हो, मैं जानती हूँ, पहले ही आप दर्द में हो, मैं जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई व्यक्ति आकर आपके भावनाओं के साथ खेले या आपकी ज़िंदगी को बिगाड़े, इसीलिए ऑफर्स आ रहा है। बहुत ये व्यक्ति मैच्योर तो नहीं होगा, मतलब इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत दिमाग वाला या बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाला व्यक्ति नहीं है। थोड़ा रोमांटिक होगा, थोड़ा फ्लर्टिशियस होगा, आपको अच्छा फील कराएगा, आपकी तारीफ़ वगैरह करेगा। उम्र में थोड़ा कम हो सकता है ये व्यक्ति आपके लिए, है ना, तो ऐसा इस व्यक्ति का बिहेवियर होगा। सोशल साइट इन्फ्लुएंसर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोशल साइट्स पर अपना टाइम व्यक्त करता है, या इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे दोस्त हैं, फैन फॉलोइंग इसकी हो सकती है ना, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो सकता है, ऐसी चीज़ें। मतलब ये व्यक्ति बहुत हैंडसम या बहुत गुड लुकिंग भी हो सकता है, बहुत खूबसूरत भी होगा और टैलेंटेड भी होगा ये व्यक्ति, पर इसमें मैच्योरिटी बहुत कम होगी। ठीक है, आपकी जैसी मैच्योरिटी इस व्यक्ति में नहीं होगी। तो ये एक ऐसा ऑफर है जो बहुत जल्दी, या तो आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो या फिर नहीं हो, तो ये ऑफर बहुत जल्दी किसी नए व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में आता हुआ भी मुझे नजर आया है। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पर देखो 2 ऑप्शंस है आज आपके लिए। पाइल नंबर 1 चुनना आपको है कि आपको क्या करना है, क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है उसके साथ तो देखो आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है। ये मून का जो कार्ड आ रहा है ना, ये कार्ड क्या बताता है, ऑलरेडी इस व्यक्ति का आपके साथ कमिटमेंट को लेकर इश्यूज है, यानी कि देखो एक्स की एनर्जी निकल कर आई है ना। नए व्यक्ति के साथ तो कमिटमेंट की बात तो दूर दूर तक नहीं आएगी, क्योंकि उसका तो अभी तक आपको ऑफर मिला नहीं है, या फिर मिला है तो आपने ठुकराया है। तो ये जो एनर्जी आई है ये नए व्यक्ति की नहीं, ये आपके एक्स की एनर्जी निकल कर आई है, जिसने अपनी भावनाओं को अभी दबा कर रखा है, जो आप में इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है, या जो अभी बहुत चुपचाप है ना, जो अपने इमोशंस को टोटली दफन कर रहा है, अपनी बातों को दफन कर रहा है, चुप रह रहा है ना, उसको उतना आसान नहीं लग रहा है आपसे बात करना या अपने रिलेशनशिप को एक्सपोज करना, रिलेशनशिप को बहुत कंफर्म होकर एकदम कहते हैं ना कि मजबूत इरादों के साथ आपको आकर ये कहना कि मैं रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ, कमिटमेंट के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी चीज़ें ये व्यक्ति आपसे अभी कह नहीं पा रहा है, क्योंकि ग्रहण है आपके एक्स के साथ। अभी आपका जो रिश्ता है वो ग्रहण के स्टेज पर है, यानी कि चीज़ें अभी खुलने का समय नहीं
नहीं आया है, बोलचाल अभी खुलने का समय नहीं आया है, बातचीत अभी होने का समय नहीं आया है। आपके व्यक्ति जो आपके एक्स है वो या तो आपके साथ रिश्ते को लेकर बहुत डरे हुए हैं, या कमिटमेंट को लेकर बहुत डरे हुए हैं, या अपने जीवन की जो स्थिति है उसको लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए, जिसकी वजह से ये चीज़ों को दफन कर रहे हैं, अपने मन के अंदर छुपा रहे हैं। रिश्ते को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन इनके अंदर जो है दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके एक्स की एनर्जी है। आप तय करना कि आपके लिए कौन बेटर है ना। अगर अभी मैं इस एक्स के ही बारे में बात करूं, क्योंकि ज़्यादातर जो कार्ड्स आए हैं वो एक्स को रिलेटेड आए हैं। ठीक है, क्योंकि इनके साथ ही आपका रिलेशनशिप रहा है, तो इनकी ही एनर्जीज ज़्यादा निकली है। जो अभी नया आ रहा है ये तो अभी बिल्कुल फ्रेश है, इसके साथ आपकी कुछ ना भावनाएं बनी है ना इसके साथ आपका कोई कनेक्शन बना है, तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जीज निकल कर अभी आएगी नहीं, क्योंकि ये नया है ना। तो जितनी भी एनर्जीज होगी दिखी है यहाँ पर वो पुराने को लेकर दिखी है। पुराने एक्स की भावनाएं आपको लेकर क्या है, तो पहला तो मैंने बता दिया कि रिश्ते में थोड़ा सा धुंधलापन, अंधेरा आपको नजर आएगा। इस व्यक्ति के अंदर सीक्रेट्स आपको नजर आएंगे। ये अभी अपने आपको जो है उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा आपको बताने की। और वहीं पर दूसरी चीज़ मैं देखूं कि इस व्यक्ति के और आपके बीच में अभी स्टोन वॉल कहते हैं ना, कि पत्थर की दीवार जैसा जो है कुछ नज़र आता है। क्योंकि किंग ऑफ एयर जो आया है वो ये बता रहा है कि आपका जो एक्स है वो अभी आपके लिए बहुत कठोर होकर दिखा रहे हैं, है ना। वो आपको एक तरीके से सज़ा ही दे रहे हैं, या वो आपको तड़पा बहुत रहे हैं। उन्होंने अपना अलग ही चेहरा आपको दिखाया है, फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी वाली एनर्जी होती है किंग ऑफ एयर। आई एम जो है स्टोन, मैं पत्थर बन चुका हूँ, ऐसी वाली एनर्जी आपको दिखा रहे हैं। पर क्या ये व्यक्ति भविष्य में आपके पास जो है उस पत्थर की दीवार को तोड़कर अपना सही रूप आपको दिखाएगा? क्या ये व्यक्ति आपके पास आएगा वो कमिटमेंट को लेकर जिसको आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो? तो अभी पहले इस सेक्स के बारे में, इसके जीवन को देखते हैं कि क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले देखो, आप 8 ऑफ सोर्स देखोगे तो क्यों ये अभी भी पत्थर बना हुआ है, क्यों ये उस दीवार को नहीं हटा रहा, जो दीवार एक जो है आप दोनों के बीच में खड़ी है। तो कारण यहाँ पर देखोगे कि 8 ऑफ सोर्स जो हमेशा क्या होता है, वो एक व्यक्ति के चाह कर भी आगे ना बढ़ पाने की एनर्जी होती है, जिसे हम कहते हैं कि बंधनों से बंधा हुआ कोई व्यक्ति जो चाहकर भी अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, ना आपके लिए एक्शन ले पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। तो टोटली अपने आप को सरेंडर वाली स्थिति में कि आत्मसमर्पण क्या करेगा, ये कर क्या सकता है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है आगे बढ़ने का। इसके पास जो है रास्ता ही नहीं है आगे बढ़ने का। रास्ता है तो भी उन रास्तों पर बहुत सारी रुकावटें आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो एक्स है वो अभी स्टक एनर्जी में है। पर आपको मैं एक बात बता दूं कि स्टक होने के बावजूद भी इस व्यक्ति को बहुत गहरा धक्का भी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते, ये आपके सामने जो है पत्थर जैसा बनना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अंदर आपके लिए इमोशंस है, अंदर आपके लिए प्यार भी है ना। और गलतियों को लेकर जो है रिग्रेट भी, यहाँ पर आप 9 ऑफ एयर में देखोगे कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस व्यक्ति को। ये अपने पास्ट को, यानी कि आपको, पास्ट में कौन था, डेफिनेटली आप ही थे, तो अपने पास्ट को ये नहीं भूल पा रहा है और खुद एक तरीके से अपने आप को गलत मान रहा है, अपने आप को गलत सोच रहा है। और उसको पछतावा इतनी हद तक हो रहा है कि इन्हें वो नहीं करना था जो कर चुके हैं, है ना। इनको अपनी गलतियों को मानना है, ये अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं, पर कैसे सुधारेंगे? एक तो इनके पास रास्ता नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। दूसरा, ये व्यक्ति अपने अंदर इतना जो है कहते हैं ना कि अपने गम में इतना ज़्यादा डूबा हुआ है, तो ये व्यक्ति जो है वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा, है ना। उन चीज़ों को ठीक करने का इस व्यक्ति को सोर्स नहीं मिल पा रहा, इसको हिम्मत है ही नहीं, इसकी हिम्मत जवाब दे गई है। और अंदर ही अंदर पछताना और घुटना कि पास्ट को मैं अब कैसे ठीक करूं, पास्ट के रिश्ते को मैं कैसे बनाऊं, है ना। ऊपर से तो आप देखोगे कि चंद्र ग्रहण जो यहाँ पर लगा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसने इस व्यक्ति की शक्ति को बिल्कुल छीन लिया है। कुछ कहने की हिम्मत, कुछ एक शब्द भी मुंह से बोलने की हिम्मत आपके सामने इस व्यक्ति को नहीं पड़ रही है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखोगे कि एक व्यक्ति है जो एकदम अपने आप को बेबसी के स्टेज पर महसूस कर रहा है कि बेबस हो चुका हूँ मैं, ख़त्म हो चुका हूँ मैं, लाचार हो चुका हूँ मैं, है ना। और मेरा जो प्यार है वो हर दिन जो है मुझसे दूर हो रहा है। क्या पता इसको ऐसा लगता है कि आप इनको कभी शायद क्षमा ना कर पाओ, आप इनको माफ़ ना कर पाओ, और ये अपनी गलतियों पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहे हैं। अगर आप 4 ऑफ कप्स को देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या महसूस होता है कि इस व्यक्ति को क्या किसी और में इंटरेस्ट है। अब ये जो कार्ड है आप नए पर्सन के लिए भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, जो झांकने की कोशिश कर रहा है या कर चुका है, इसको भी आपके अलावा कोई और भाता नहीं है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। इसकी निगाहों ने आपको चुन लिया है, इसके मन ने आपको देख लिया है, और ये व्यक्ति
किसी और की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहा है, इसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट सिर्फ आप पर आकर टिका हुआ है, इसीलिए ये व्यक्ति आपको पाने की कोशिश करेगा। सेम चीज़ वही आपके एक्स के, ये एक कार्ड दोनों के लिए जा रही है, ठीक है। और आपके जो एक्स की एनर्जी है वो भी यही बता रही है कि इनको भी इनकी भी ज़िंदगी से शायद मानो वो सबसे खूबसूरत चीज़ छीन ली गई है ना। इनको ऐसा लगता है कि सबसे खूबसूरत रिश्ता इनसे छीन लिया गया है। अब चाहे कुछ भी आ जाए सामने, है ना, कुछ भी मिल जाए, मुझे क्या क्या लेना देना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, है ना। मैंने जो है जो पाकर मैंने खो दिया है, अब क्या मैं उसे वापस पा सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो उसे ही पाना है, मुझे तो उसे ही हासिल करना है। तो आपके जो एक्स है वो भी बाकी चीज़ों में बिल्कुल अपना होश खो चुके हैं, होशो हवास खो चुके हैं। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, और ये चाहते हैं कि वापस अगर देना है, अगर मिलना है, तो वही रिश्ता जिसका रिग्रेट मुझे है, खोने का जो रिग्रेट मुझे यहाँ पर है, वही मुझे हासिल हो जाए तो बात बने तो ठीक है, वरना जो है चीज़ें अब जैसी चलनी है चलती रहेगी, पर मुझे किसी और में अब कोई भी दिलचस्पी मेरी बची नहीं है। तो दोनों ही केसेस में ये ठीक होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाली एनर्जी आई है, वो है आपका 6 ऑफ वैंड्स और हेरोफेंट। अब देखो दिखने में ये कार्ड बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना, और इसका मतलब अलग नहीं है, बहुत सिमिलर मीनिंग है पर डिफरेंट तरीके से है। जैसे कि 6 ऑफ वैंड्स आप देख रहे हो कि जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है ना, उसके साथ आपका मैं कह रही हूँ कि एक ऐसा रिश्ता, मतलब ये लास्ट होगा आपका रिलेशनशिप, समझ रहे हो। इसके बाद आपका कोई दूसरा तीसरा अफेयर या किसी और का ऐसा नहीं होगा। ये आपका लास्ट एंड वाला रिलेशनशिप है जिसके साथ आपकी मैरिज फाइनल है, समझ रहे हो। ये रिश्ता आप टूटेगा नहीं, चाहे वो नया आ रहा है या पुराना आ रहा है, इसका एंडिंग मैरिज ही है ना। चाहे वो, क्योंकि 6 ऑफ वैंड देखो परिवार फैमिली द्वारा चुने गए व्यक्ति के साथ आपकी शादी को दिखाता है, और हेरोफेंट यहाँ पर आपके पसंद किए गए, आपके मन चाहे पर्सन के साथ जिनके साथ आपका प्यार हुआ है, जिनको आप अपना सोलमेट मानते हो, जहाँ पर दोनों ही तरफ एक दूसरे से प्यार की प्रपोजल हो चुकी है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी मैरिज, यानी कि ये लव मैरिज है, ये अरेंज मैरिज है। मैरिज तो आपकी कंफर्म है ना। व्यक्ति कौन है ये मुझे लग रहा है कि अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि देखो लव मैरिज अगर आप कर रहे हो तो आपको ये सोचना है कि इस लव मैरिज में भी गलतियाँ होने के चांसेस अब बहुत कम है, यानी कि आप इनका फाइनल डेस्टिनेशन, आप इस व्यक्ति का अंतिम मंजिल होने वाले हो, है ना। कुछ लोगों का होता है ना कि शादी कर ली फिर डिवोर्स हो गया और रिश्ता टूट गया, ऐसा नहीं, ये व्यक्ति अंत तक आपके साथ जाएगा, है ना। ये व्यक्ति, लव मैरिज की बात मैं कर रही हूँ, अगर लव मैरिज आप करते हो तो इस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता अटूट है और वन एंड फाइनल वाला रिलेशनशिप है कि एंड डे तक, जिस दिन हमारी सांस टूटेगी ना, उस दिन तक आप इनके साथ रहोगे या ये व्यक्ति आपके साथ रहेगा। ऐसा अटूट बंधन लव मैरिज वालों में आपका मिल रहा है। अरेंज मैरिज यानी कि जो फैमिली ने तय किया है ना, जो रिश्तेदारों द्वारा लाया गया रिश्ता है, वहाँ पर भी जो है आपकी संभावनाएं बहुत अच्छी है, पर आपको ये डिसाइड करना है कि अब आप किसको चुनोगे। क्योंकि यहीं पर आकर मैं खुद कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लव मैरिज जहाँ पर आपकी मर्जी है, वो व्यक्ति भी स्पिरिचुअल होकर आ रहा है। अब आप लव किससे करोगे, आप इससे करोगे या पुराने व्यक्ति से करोगे, क्योंकि वापस तो दोनों ही आ रहे हैं आपके जीवन में, ईश्वर दोनों को ही एक मौका दे रहे हैं। चूज़ आपको करना है, सेलेक्ट आपको करना है, आपके लिए कौन बेहतर है ना, किससे आपको ज़्यादा प्यार मिल रहा है, ये सिलेक्शन आपको करना है। पर मैं एज अ पर्सन और एज अ टैरोट रीडर, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको आपके एक्स के द्वारा बहुत दर्द मिला है, बहुत तकलीफ मिली है, तो प्लीज़ एक बार आप नए इस व्यक्ति को चांस भी देकर देखो गाइस, ठीक है। क्या पता आपको इसमें ज़्यादा प्यार नज़र आए, क्या पता ये व्यक्ति आपको उस एक्स को भुलाने में या उससे ज़्यादा प्यार देने में और आपकी ज़िंदगी संवारने में आपको, आपके लिए बेटर हो, अच्छा हो। तो मौका एक बार आप देकर देख सकते हो। अब मैं आपसे ये टोटली नहीं कह रही हूँ कि आप एक ही बार छलांग लगा लो। आप, इसने आज आपको ऑफ़र दिया और कल ही आप इससे जो है रिश्ते के लिए हाँ कह दो, और मतलब फटाफट डिसीजन आपको नहीं लेना है, आपको बहुत सोचना है, समझना है ना। क्योंकि जो भी प्यार की शुरुआत होती है वो पहले अच्छे से ही होती है, रिश्ता तो बाद में बिगड़ना शुरू हो जाता है ना। इसलिए आपकी मैरिज फाइनल है, चाहे अरेंज होगी चाहे लव मैरिज होगी, है ना। दोनों ही रिश्ते आपकी तरफ आ रहे हैं, बट यू हैव टू बी वाइज। जैसे कि शुरुआत में ही आपके लिए कार्ड निकला था ना कि आप जो है जो भी चीज़ देते हो वो बहुत खुलकर दे देते हो, चाहे पैसा हो चाहे भावनाएं हो, किसी के लिए बिलीव बहुत जल्दी कर लेते हो, ट्रस्ट किसी पर भी बहुत जल्दी कर लेते हो, और फाइनली आप अकेले पड़ जाते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, है ना।
हाँ, एक बार जाकर ट्राई करो, नए रिश्ते को भी ट्राई करो। पुराना व्यक्ति तो अभी आपका मैं देख रही हूँ कि थोड़ा गम के साए में ही है, अभी भी थोड़ा झिझक रहा है। तो उस वक्त तक आप जो है इस व्यक्ति को एक बार इस व्यक्ति को समझने की कोशिश करो। एज अ फ्रेंड आप जो है इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना है या आगे बढ़ जाना है, ऐसा नहीं है। तो एक्स और नेक्स्ट दोनों ही आएंगे, पर एक्स को आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये भी मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा सा वक्त लगेगा एक्स को आने में, ठीक है। इसे हटना पड़ेगा, इस ग्रहण को हटना पड़ेगा। पर जो ये नया व्यक्ति है वो मैं देख रही हूँ कि तैयार है बिल्कुल आपके करीब आने के लिए, आपको अपनी भावनाएं बताने के लिए। पर मैरिज आपका ये अंतिम स्टेज है, इसके बाद आप प्यार नहीं करोगे, इसके बाद आप किसी और की तरफ आकर्षित नहीं होगी। यही इन्हीं दो में से कोई एक व्यक्ति होगा जो आपके लिए आपका घर बनाएगा, आपके साथ परिवार बनाएगा, आपको अपना जीवन साथी बनाएगा। ये फाइनल वाला है, यानी कि लास्ट ऑप्शन है गाइज आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और कंफर्म करते हैं इस व्यक्ति की एनर्जी, एक बार देखें। वाह, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये क्या निकल कर आ गया गाइस। देखो, ये जो व्यक्ति है आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब होल्ड का मतलब क्या होता है, जिसने उसे रिजर्व कर रखा है ना। अब देखो, ये भी एक्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये होल्ड यानी कि इसने अपना दिल आपके लिए ऑलरेडी चुन रखा है, या इसे जो है कैप्चर करके रखा है। ये किसी और को अपना दिल नहीं दे रहा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक्स की ही एनर्जी है, क्योंकि ये आपके प्यार को तो जानते हैं ना, आपके प्यार की मिठास को ये व्यक्ति पहचान चुके हैं। हालांकि इसकी स्थिति अभी सही नहीं है कि अपने इमोशंस को बता दे। होल्ड कर रखा है इसने, फीलिंग्स को भी होल्ड कर रखा है, प्यार को होल्ड कर रखा है, रिश्ते तक को होल्ड कर रखा है। पर है तो आपके लिए ही है ना, इसका दिल इसका आपके लिए ही सुरक्षित है। इसने संजो कर रखा है, इसने संभाल कर रखा है, इसने प्रोटेक्ट करके रखा है, पर वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है ना। तो जो भी है, दिल का मामला ही यहाँ पर नज़र आता है। प्यार बहुत है और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अगर आप अगर थोड़ा इंतज़ार करोगे तो एक्स रिटर्न होगा आपका, है ना। पर थोड़े कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर है ना। पर अगर आप मौका देना चाहते हो तो एक बार नए को भी ट्राई करके देख लो, क्योंकि ये भी बुरा व्यक्ति नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपके जैसा मैच्योर्ड नहीं है, समझदार नहीं है। थोड़ा सा इसमें ना बचपना आपको नज़र आ सकता है, थोड़ा मजाकिया हो सकता है, जोक करता है, ऐसा हो सकता है। पर आपको खुश रखेगा, आपको अच्छा फील कराएगा। एक्स को आने में जो है थोड़ा सा वक्त यहाँ पर लगेगा, ज़रूरी है, आपको समझना है। यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं। द बर्डन नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पर आई है। ये बात बता रही है कि बिल्कुल इस व्यक्ति कि जीवन में अभी बहुत सारा बोझ है, किसी चीज़ का बोझ है। एक तो अगर ये एक्स की ही एनर्जी अगर आई है तो 9 ऑफ एयर से दिख ही रहा था कि कितना पास्ट ट्रॉमा है, पास्ट रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस यहाँ पर चल रहा है, घातक साबित हुआ है इस व्यक्ति के लिए पास्ट का जो समस्याएं रही है। तो बर्डन तो डेफिनेटली है इस कनेक्शन में, जो भी है। नंबर 6 आया है, पर बर्डन वक्त के साथ ही कम होगा, हालात वक्त के साथ ही सुधरेंगे। अगर वक्त देना चाह रहे हो तो एक्स का इंतज़ार करो। अगर वक्त नहीं है आपके साथ तो आप नए व्यक्ति को एक ट्राई कर सकते हो, आप इनको एक मौका डेफिनेटली दे सकते हो। आपके लिए यहाँ पर देखते हैं लव से क्या है एडवाइस। फॉरगिवनेस आ गया गाइस, माफ कर दो। वाओ, पाइल नंबर 1, you are now able to activate the power of love in order to release past hurts। तो लगता है कि प्यार में बहुत गम, प्यार में बहुत ज़्यादा ज़िल्लत मिली है आपको। आप चाहकर भी उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पा रहे हो जो आपके दर्द का कारण है, जो आपके दर्द की वजह बना है ना। आपने जो सोचा था, जैसा प्यार आपको मिलेगा, जैसा आपने सपना देखा था, जैसा पार्टनर आपको मिलेगा, हो सकता है कि वो उससे बिल्कुल उल्टा साबित हुआ। आपकी एक्सपेक्टेशंस टूट गई, आपके सपने चकनाचूर हो गए। इस व्यक्ति को लेकर आपकी जो सोच थी, जो धारणाएं थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि आपने जो चाहा था उसके उलट जो है आपको पार्टनर शायद मिला है। तो फॉरगिवनेस ये भी देखो आपके पास्ट के लिए ही, पास्ट एक्स के लिए ही निकल कर आया है, जिसने आपको सताया है, रुलाया है, जो
जो आपको हर दम आंसू देता आया है, तो प्लीज़ ईश्वर कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप उस व्यक्ति द्वारा दिए गए दर्द को भूल जाओ, उस व्यक्ति को आप माफ़ कर दो। यही आपकी पावर है, किसी को माफ़ करना ही आपकी ताकत है ना। उसका बोझ लेकर मत चलो, है ना, उसकी गलती अपने अंदर महसूस करके मत चलो, है ना। बस माफ़ कर दो, आप एक्टिवेट करो उस पावर को, माफ़ करने की शक्ति अपने अंदर करो। जब तक आप माफ़ नहीं करोगे ना उस व्यक्ति को, तब तक आप हर्ट होते रहोगे, आप खुद को सज़ा देते रहोगे, आपका दिल दुखता रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ही रिलेशनशिप में माफ़ी होती है, और माफ़ आपको करना है गाइज, ठीक है, समझ रहे हो। तो गाइज ये थी आपकी एक्स और नेक्स्ट पर रीडिंग। आई होप आप समझ पाए हो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जी है गाइज, क्योंकि 2 एनर्जी निकल, अगर पेज नहीं आता ना, अगर पेज नहीं आता तो बिल्कुल ये आपके पास्ट रिलेशनशिप की एनर्जी थी, जिसमें आपके पास्ट को अभी भी खुलने में समय लगेगा, ये भ्रम हटने में समय लगेगा, ये डर हटने में समय लगेगा। तो बिल्कुल क्लियर कट एनर्जी हो जाती, पर एक बंदा आ गया यहाँ पर, पेज ऑफ कप, जो आपके साथ जो है संपर्क बना रहा है, या आप में इंटरेस्ट ले रहा है, आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। तो इस एनर्जी ने ये बता दिया है कि इसे एक मौका मिलना चाहिए, ठीक है। अब आपकी इच्छा, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था, आपकी इच्छा है, आप किसे चाहते हो, आप किसे पाना चाहते हो, आपके लिए कौन सही है, फैसला आपको खुद लेना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ फॉरगिव, ओके, आप फॉरगिव कर दीजिए, जिसने भी आपका दिल दुखाया है माफ़ कर दीजिए, और अपने आप को उन बंधनों से मुक्त कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। इतना कहते हुए चलिए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। Hey guys, welcome back. फाइल नंबर 2 DAGPNQSVFIKX और Y, जिन्होंने भी चुना है आपके नाम का पहला अक्षर, है ना। तो चलिए देखते हैं कि आपके जीवन में आप किसे चुनना पसंद करोगे, अपने एक्स को या किसी नए इंसान को आप मौका देना चाहते हो। और सिर्फ आपके चाहने से नहीं होगा, ईश्वर ने आपके लिए किसे चुना है, कौन आपके लिए बेहतर है, कौन आपको सच्चा प्यार करेगा, कौन आपका अंत तक साथ देगा, ये ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते में। तो ईश्वर आपके भले के लिए उस भले इंसान को ही चुनेंगे, चाहे वो आपका एक्स का एनर्जी आता है या कोई नया व्यक्ति आता है। तो ये तो हम अब कार्ड्स निकालेंगे तब पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में ही निकलेंगे, जितने भी कार्ड्स निकलेंगे, ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में ही आपको पता चलेगा कौन है ये व्यक्ति। चलिए आपको बताते हैं। शुरुआत तो है, बिल्कुल रोमांटिक शुरुआत है। एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, वाव, एट ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ अर्थ, पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ कप्स, 3 एस। आज 3 एस आए हैं, नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1, वाह, क्वीन ऑफ वाटर। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, जो कंफ्यूज है एक्स और नेक्स्ट को लेकर, तो चलिए बताते हैं, आपके समस्याओं का समाधान करते हैं, आपके कन्फ्यूजन का हल करते हैं। पहले साइन और एलिमेंट बता देते हैं। बहुत स्ट्रांग बहुत स्ट्रांग बहुत स्ट्रांग फायर साइन है आज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि। उसके बाद आपको दिखेगा वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो साइन और एलिमेंट में यही आए हैं। आज एयर साइन नहीं दिखा है आपके इस चार्ट में, यानी कि जो व्यक्ति आ रहे हैं शायद इन्हीं राशियों से ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कौन है ये व्यक्ति गाइस? सबसे पहले देखिए, आज आपकी रीडिंग में ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी मैं, क्योंकि एस के 3 कार्ड्स आए हैं, और एस के 3 कार्ड्स का मतलब ही जो है नंबर 1 यानी कि बिगनिंग, नई शुरुआत, सन, खुशियाँ, हैप्पीनेस, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें नंबर 1 को हमेशा दिखाती है। तो नई शुरुआत को लेकर ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। बाकी जो कार्ड्स आए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, इस व्यक्ति के बारे में कि ये कौन है, कैसे है। इसीलिए पाइल नंबर 1 की रीडिंग से पाइल नंबर 2 की रीडिंग थोड़ी छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स रिपीटेड निकल कर आए हैं।
तो चलिए अब आपको बता दें कि ये कौन व्यक्ति है, क्या ये कोई नया है या कोई पुराना है, नया कनेक्शन है। तो पॉइंट नंबर 2 मैं आपको आज बता दूं कि ये जो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं, ये व्यक्ति बिल्कुल एक नया साफ सुथरा कनेक्शन मुझे नज़र आया है, क्योंकि आज तो यहाँ पर एक्स की एनर्जी नज़र ही नहीं आई, बिल्कुल नहीं है। ये तो नया कनेक्शन है, नया ऑफर है, नया ताज़ा, कहते हैं ना कि ताजगी वाला फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर नज़र आया है। क्योंकि आप देख लो पेज के कार्ड्स 2 आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। 2 व्यक्ति ऐसे हैं आपके करीब या आपको जानने वाले, या बहुत अननोन भी हो सकते हैं, कोई अजनबी भी हो सकता है, पर 2 व्यक्तियों को जो है इन दो इंसानों को ईश्वर जो है आपके करीब भेज रहे हैं। और आपके लिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, बहुत बड़ा डाउट होने वाला है कि आप किसे चुनोगे या किसके ऑफर को आप जो है एक्सेप्ट करोगे। पर दोनों ही जो व्यक्ति है, मैं आपको बता दूं, ये आपसे ज़्यादा परिपक्व नहीं होंगे, मतलब मैच्योर आपसे ज़्यादा नहीं होंगे। पेज का कार्ड हमेशा इमैच्योर एक्टिविटी को दिखाता है। थोड़ा सा ना समझ हो सकता है, थोड़ा सा जो है फ्लर्टिशियस हो सकता है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि आपके लेवल का सोच शक्ति रखने वाला इंसान नहीं है। ये व्यक्ति बहुत काइंड हार्टेड है। सबसे पहले बता दूं कि दिल का साफ है, और आपके लिए इनके मन में प्यार भी होगा, आकर्षण भी होगा। क्योंकि एक तरफ पेज ऑफ फायर आया है, दूसरी तरफ पेज ऑफ कप्स आया है। 2 व्यक्तियों के आने का संकेत मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आ रहा है। क्या पता आप आपको अभी कोई ऐसे अप्रोच कर भी रहा हो, 1 या 2 व्यक्ति अभी आप में इंटरेस्ट ले रहे हो, आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हो, या आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हो, आपके पीछे लगे हुए हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं, पर आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उनको जो है बिल्कुल हटा रहे हो, है ना, उनका इम्पोर्टेंस, आप उनको इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हो। पर लग रहा है कि कोई तो है जो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आपके अंदर ले रहा है। कहीं हो सकता है कि इन्होंने आपको ऑफर्स भी मार दिए हो, इन्होंने आपको कह भी दिया हो कि आपको बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। 2 व्यक्ति है गाइस, ठीक है। अब सभी के लिए 2 व्यक्ति, ज़रूरी नहीं कि 2 व्यक्ति है, पर अगर नहीं है तो दूसरा वाला भी जो है बहुत जल्दी आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपके संपर्क में ये व्यक्ति आने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ एक व्यक्ति है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, इनको लगता है कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत इनोसेंट हो, मासूम हो, इसका प्यार आपके लिए बहुत शिद्दत वाला है। तो दूसरा जो व्यक्ति आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा, वो आपके लिए रोमांस बहुत रखता है, यानी कि आपकी खूबसूरती का दीवाना हो सकता है, समझ गए हो, आपके फिजिकल अट्रैक्शन का दीवाना हो सकता है। इनको आपके पोस्ट अच्छे लगते हैं, आपके पिक्चर्स अच्छे लगते हैं, आपके वीडियोस अच्छे लगते हैं, है ना। ये आपको हो सकता है कि छुप छुप कर देख रहा है, स्टॉकर भी हो सकता है ये जो आपको स्टॉक कर रहा है, मतलब आपको पीछे से देख रहा है और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। हो सकता है कि ये आपके चुपके से आपके पोस्ट को लाइक करता है, पर ये कोई आपका फ्रेंड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। पर स्टॉकिंग बहुत कर रहे हैं ये व्यक्ति जो भी है, आपको मतलब कहते हैं ना कि आपकी जानकारी के बिना, आपके परमिशन के बिना, आपकी इजाज़त के बिना आप में जो है ये व्यक्ति ऐसे खोए हुए हैं, और इसका रोमांस आपको लेकर बहुत हाई लेवल का है। तो 2 व्यक्ति आपको दिखेंगे जो आपको सिर्फ प्यार भरी निगाहों से देख रहा है, आपका प्यार पाना चाह रहा है। जो दूसरा जो व्यक्ति यहाँ पर नज़र आया है, वो आपके तरफ आकर्षित हो रहा है। आकर्षण की वजह से आपको जो है बिना पल के झुकाए, है ना, आपकी किसी चीज़ को मिस नहीं करते हैं। स्टॉकर वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, ऑलरेडी पीछा करने वाली एनर्जी निकल कर आई है। तो क्या आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, कोई एक व्यक्ति या कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति आपको दिखा है, आपके सोशल साइट्स पर, आपके फेसबुक पर मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, जो चोरी चुपके आपका एडमायर कर रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है? अगर ऐसा है तो इन्हीं 2 व्यक्तियों में से मैं देख रही हूँ कि कोई है जो आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाले हैं। इनके बारे में अब आपको और डिटेल में बता देती हूँ कि क्या क्या चल रहा है। कंबाइंड एनर्जी मैं बताती हूँ, दोनों का एक साथ ही बताती हूँ। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट आप दोनों का बहुत होने वाला है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पर जो आया है कि कम्युनिकेशन को लेकर कोई रुकावट अब नहीं होगी। जो पहला जो ये व्यक्ति दिखा है मुझे, ये व्यक्ति बिल्कुल आपके साथ, है ना, ऐसे बिहेव करेगा या ऐसे बात करेगा जैसे कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, आपको ये बहुत पसंद करते हैं, आपकी हर बात इनको बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये कोई फ्लर्ट आपके साथ नहीं करेंगे, खुलकर आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, आपको अपने प्यार की बातें बताएंगे, लाइक करते हैं ऐसी बातें बताएंगे, आप में क्या अच्छा लगता है ये बताएंगे, आपसे आपका हाल चाल पूछेंगे। मतलब कम्युनिकेशन को लेकर कोई रुकावट नहीं है। और जो ये 2 व्यक्ति है, ये बात आपको मैं बता दूं कि ये व्यक्ति
कोई आपको जो है रास्ते पर चलते हुए टकराएगा नहीं। समझ रहे हो कि आप किसी पार्टी में गए वहाँ मिल गया, आप किसी शादी में गए वहाँ मिल गया, या फिर जो है आपका कोई जान पहचान का है वहाँ से आ गया, नहीं। इस व्यक्ति का जो आपके जीवन में आना है वो बिल्कुल मैसेज और कॉल के द्वारा ही होगा। सोशल साइट्स पर ये व्यक्ति आपको स्टॉक करेगा, सोशल साइट्स पर ये व्यक्ति आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, सोशल साइट्स पर ही जो है इस व्यक्ति के साथ आपकी कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगी। तो सोशल साइट ही वो एक जरिया है, क्योंकि 1, 2 और 3 ये 3 कार्ड्स यहाँ पर ऐसे आए हैं जो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि आप दोनों की स्टार्टिंग कैसे होगी, आप दोनों की बिगनिंग कैसे होगी। आप और इस व्यक्ति की बिगनिंग बातचीत के द्वारा ही स्टार्ट होगी, कॉल के द्वारा ही स्टार्ट होगी। मैसेज एक दूसरे को आप लोग शेयर करोगे, एक दूसरे को आप लोग जानने की पहचानने की कोशिश करोगे, पर आपको डिसाइड करना है कि आप दोनों में से किसे चूज करोगे। क्योंकि एक व्यक्ति प्यार बहुत आपको दिखाएगा तो दूसरा व्यक्ति आपके साथ हो सकता है कि सेक्सुअल बात करने की कोशिश करे, सेक्सुअल चैट करने की कोशिश करे, है ना, आपके साथ जो है फ्लर्ट करने की कोशिश करे, आपको जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित अपनी तरफ करने की कोशिश करे। तो इस तरीके का 2 तरीके का कम्युनिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब आप किसे जो है चूज करोगे ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि बिगनिंग तो आपकी बिल्कुल इसके साथ होकर ही रहेगी, क्योंकि 3 एस मजाक नहीं होता है। नंबर 1 का जो कार्ड आया है वो मजाक के लिए नहीं आया है। तो कम्युनिकेशन बिल्कुल फ्लो होगी, आप दोनों के बीच में खुलकर बातचीत यहाँ पर होगी। पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 5 ऑफ वैंड्स आया है गाइज, और 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पर इस व्यक्ति के उस आचरण को बताता है जो शायद आपको थोड़ा पसंद ना हो, है ना। हो सकता है कि शुरुआत में आप दोनों के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, पर लड़ाई हो जाए। इसमें इस व्यक्ति में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ईगो देखने को मिले। आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए बना नहीं है, ये व्यक्ति तो सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी दे रहा है, सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बात कहती हूँ, ये दूसरी बात समझता है, हर छोटी छोटी चीज़ पर आर्ग्यू करने लगता है, झगड़ने लगता है ना। तो ऐसा एटीट्यूड आपको इस व्यक्ति पर दिखने को मिलेगा, जो इसका आचरण है, जो इसकी हैबिट है, कि ये व्यक्ति जो है ऐसा नहीं है कि आपको प्यार करेगा, आपको पसंद करेगा तो आपके सामने हर चीज़ के लिए झुक जाएगा, नहीं। इसका सेल्फ ईगो बहुत हाई होगा, डिमांडिंग हो सकता है ये व्यक्ति, कंट्रोलिंग हो सकता है ये व्यक्ति, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, है ना। और शायद आपको इस व्यक्ति की ये आदतें अच्छी ना लगे। अब दोनों में से किसकी ये आदत है ये अभी क्लियर यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 एनर्जीज निकल कर आई है, 5 ऑफ वैंड्स 1 निकल कर आया है ना। तो हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब बहुत बातचीत करने के बाद थोड़ा सा आप दोनों के बीच में इंटरप्शन हो जाए, इसके एटीट्यूड को लेकर, इसकी आदतों को लेकर। आप शायद इसे उतना ज़्यादा पसंद ना करो, शुरुआत में ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। बात यहाँ पर अगर हम करें क्वीन ऑफ वाटर की, तो देखो गाइस, क्वीन ऑफ वाटर का मतलब देखो आप बहुत मैच्योर एनर्जी में निकल कर आए हो, ये व्यक्ति पेज के एनर्जी में है और आप यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर की एनर्जी में हो। मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी इन 2 में से एक के प्यार में पड़ने वाले हो, पाइल नंबर 2। बिल्कुल ये कंफर्म है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर प्यार देता हुआ देख रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर इस व्यक्ति का इंतज़ार करता हुआ देख रही हूँ। मैं इस व्यक्ति के लिए आपके मन में बहुत सारी भावनाएं देख पा रही हूँ, जो भावनाएं आप धीरे धीरे, है ना, मतलब इसकी तरफ आकर्षित भी होने लगोगे, इसके झगड़े में भी आपको इसका प्यार नज़र आने लगेगा। आप इस व्यक्ति के लिए टोटली इमोशंस से फुल हो जाओगे, भावनाओं से आप भर जाओगे, इसके अलावा आपको फिर कोई दिखेगा नहीं। तो बिल्कुल ये आज आप में से कितनों को दुख पहुँचे या अच्छा लगे, आई डोंट नो, पर जो हकीकत है वो हकीकत है गाइस, कि आपके जीवन में एक्स का यहाँ पर कोई भी जो है पिक्चर मुझे नहीं दिखाया है यूनिवर्स ने। यहाँ पर बिल्कुल नया व्यक्ति है जिससे आप प्यार करना स्टार्ट करोगे। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप एक बार जो है इस व्यक्ति की आदतों को समझो। मैं नहीं कह रही कि आप एक ही बार में इस इमोशन पर पहुँच जाओ, ठीक है। आपकी एक आदत है, बहुत बुरी आदत है, कि आप भावनाओं में बह जाते हो, आप प्यार बहुत झटपट कर लेते हो और उसका झटका जब आपको लगता है तो फिर उसे आप भूल नहीं पाते हो। तो इस एनर्जी में नहीं रहना है, एक ही बार में आपको प्यार उड़ेलना नहीं है। किसी ने 2 मीठी बातें कह दी तो आप बस उसको अपने दिल पर लगा लो, उसको दिल में जगह दे दो, ऐसा नहीं करना है। थोड़े से अपने इमोशंस को प्लीज़ कंट्रोल करो, पहले परखो, सोचो, समझो, जानो इसकी ये आदत क्षण भर की है या हमेशा ऐसे ही लड़ाई झगड़े आपके साथ करता रहेगा, होता रहेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज़ इमोशंस को कंट्रोल करके आपको जो है ट्राई करना है, आपको मौका देना है, पहले फ्रेंड बनना है, दोस्ती करनी है, बात करना है, इसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करनी है। उसके बाद ही इसकी तरफ से जो ऑफ़र आ रहे हैं उसे आपको एक्सेप्ट करना है, और ऑफ़र तो कंफर्म आपका आ ही रहा है। पेज ऑफ कप्स ने भी बता दिया कि ऑफ़र आपको मिल रहा है, जो है नए ऑफ़र्स जिसमें प्यार का जो है कनेक्शन है, जिसमें भावनाओं का कनेक्शन है, जिसमें लाइकिंग होगी, जिसमें एडमायर होगा, जिसमें रोमांस होगा, फ्लर्ट होगा। पर चुनना तो आपको ही है ना अल्टीमेटली, कि कौन है, कैसा है, आपके लिए बेस्ट है या नहीं है, या आपको रुलाएगा या आपको बहुत सारा प्यार देगा। तो प्लीज़ ये व्यक्ति तो आपको प्यार करेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी आ
चुका है यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर कि इसको आपका प्यार मिलने वाला है। पर मैंने आपसे कहा कि आपको थोड़ा सा सब्र करना है, डिसीजन लेने में आपको सब्र करना है। अब इस व्यक्ति की नज़र में आप क्या क्या हो, देखो एस ऑफ फायर 2 बार निकल कर आया है। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये एनर्जी इस व्यक्ति के लिए है जो पेज ऑफ फायर की एनर्जी में है, जो फुल टू लट्टू है आपको लेकर या होने वाला है। अगर अभी भी आपके कनेक्शन में ऐसे व्यक्ति नहीं आए ना, तो ये व्यक्ति अब बहुत जल्दी आएगा गाइस, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स ने बता दिया कि संपर्क होने वाला है, कांटेक्ट में आने वाला है। जो व्यक्ति इसे रोक रही थी, डर था इस व्यक्ति को आपको प्रपोज करने में, घबरा रहा था ये व्यक्ति आपसे बात करने में, तो बहुत जल्दी वो घबराहट की जो दीवार है वो टूटने वाली है। इस व्यक्ति का सब्र का बांध टूटने वाला है और ये व्यक्ति अपने दिल के अंदर जो भी आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं वो आपके सामने जो है इजहार कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप कंसिडर करो, मौका दोनों को ही दो और इसे जांचने का काम, परखने का काम आपको खुद करना है। दोनों ही व्यक्ति को आप एक बार ट्राई कर सकते हो एज अ फ्रेंड, ठीक है, एज अ दोस्त की तरह ही आपको करना है, बिहेव करना है। नो, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ये आपकी तारीफ कर रहा है या आपको लाइक कर रहा है, आपको पसंद है तो आप एक ही बार में झटके में जो है फैसला ले लोगे, ऐसा नहीं करना है। तो एस ऑफ वैंड्स जो आया है वो ये बता रहा है कि इनके मन के अंदर आपके लिए रोमांस है, फीलिंग्स है। ये व्यक्ति आपको भूलेंगे नहीं या भूल नहीं पा रहे हैं, रह कर आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और दूसरा जो आया है एस ऑफ अर्थ, और ये बताता है कि इस व्यक्ति को सिर्फ आपके लिए आकर्षण नहीं है, इस व्यक्ति का आपके लिए बहुत सारा वैल्यू भी है। ये व्यक्ति आपको प्रायोरिटी देगा, और इंसान किसी को प्रायोरिटी देना ये बहुत बड़ी बात होती है ना। आपको इज्जत दे, आपको सम्मान करे, आपको ये महसूस करवाए कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। एक रिश्ते में यही तो चाहिए होता है कि कोई आपको खास बनाए, अपनी अमानत जो है बना कर रखे, अपनी इज्जत समझे, है ना, आपकी इज्जत पर आँच ना आने दे, आपकी आंखों में आंसू ना आने दे। ये वही व्यक्ति करेगा जो आपको सम्मान देता है, जो आपको वैल्यू देता है ना, जो आपको अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देता है, ये सिर्फ वही व्यक्ति करेगा। तो 3 एस की बिगनिंग आई है जहाँ पर रोमांस, शायद मुझे लग रहा है कि पेज ऑफ फायर पहले आपके साथ स्टार्टअप करेगा, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स 2 आया है और पेज ऑफ फायर यहाँ पर 1 आया है। कहने का मतलब है कि इस एनर्जी को हम इससे रिलेट कर सकते हो। इसके मन में आपके लिए रोमांस है, फायर है, तो शायद ये पहले आपके साथ शुरुआत करे, फ्लर्ट करे, आपको रोमांस वाली बातें करे, आपको अच्छा महसूस करवाए। पर दोनों ही एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आपकी वैल्यू बहुत हाई रहने वाली है। मतलब आप जो कहोगे ये उसे स्वीकार्य होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा कि आपकी बात नहीं मानेगा। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत इस बात को लेकर है कि इसमें ज़िद बहुत ज़्यादा है। ये व्यक्ति थोड़ा आसानी से कन्विंस नहीं होता, इसे मनाना बहुत मुश्किल है। पर आपके प्यार और आपका साथ अगर इसे मिले तो ये व्यक्ति आपको सबसे बड़ा स्थान अपने जीवन में ये व्यक्ति देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग बिल्कुल आपकी है, स्टार्टअप है। आज कोइंसिडेंसली आप एक भी जो है कार्ड पुराना नहीं निकल कर आया, सारी की सारी न्यू बिगनिंग है। पर यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपके लिए ईश्वर ने फिर छोड़ दी है। देयर आर 2 पीपल, यहाँ पर 2 लोग हैं जो आप में आकर्षित हो रहे हैं, है ना। एक में सिर्फ प्यार की भावना है, लाइक की भावना है, तो दूसरे में आपको लेकर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का डिज़ायर है, आपको पाने की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। तो प्यार और डिज़ायर का कॉम्बिनेशन है, लव और लस्ट जिसे हम कहते हैं ना, वैसा कॉम्बिनेशन है। आपको चुनना है कि कौन कैसा है। कभी कभी लोग एक ही बार में प्यार नहीं करते हैं। आप इस एनर्जी को देखकर आप ये मत समझना कि ये तो सिर्फ मुझे फिजिकली यूज़ करने के लिए आ रहे हैं या मुझे सिर्फ आकर्षित करने के लिए आ रहे हैं। कभी कभी आकर्षण के बाद ही प्यार स्टार्ट होता है, तो इसे भी एक मौका आपको देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और यूनिवर्स आपके जीवन में बहुत जल्दी कांटेक्ट बना रही है। इस व्यक्ति के साथ आपका संपर्क स्टार्ट होने वाला है, न्यू बिगनिंग भी है, ऑफर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। पर थोड़ा ध्यान देना कि ज़्यादा खुलकर चीज़ें मत करो कि रिश्ता जो है झगड़े में बदल जाए। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आपका फिर से दिल टूटे या फिर से जो है आपका ब्रेकअप हो, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। ऑर्डिनरीनेस नंबर 8 की एनर्जी आई है। तो कहते हैं ना कि जितना भी आपके सामने जैसा भी प्रिटेंड करे, जैसा भी दिखावा करे, अंदर से ये व्यक्ति बहुत साधारण होगा। अब ऑर्डिनरीनेस का मतलब क्या है कि अगर बहुत धनी भी है ना, तो भी वो अपने धन का घमंड नहीं करेगा, समझ रहे हो। बहुत खूबसूरत भी है तो अपनी खूबसूरती का दिखावा नहीं करेगा।
बहुत टैलेंटेड है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपसे ज़्यादा कमाने वाला है ये व्यक्ति, आपसे बड़ा घर है इस व्यक्ति के पास, आपसे ज़्यादा बैंक बैलेंस है इस व्यक्ति के पास, पर इसकी जो औकात है ना वो हमेशा ज़मीन पर रहेगी। दिखावा करने की आदत इस व्यक्ति में बिल्कुल भी नहीं रहेगी, है ना। ये व्यक्ति अब बहुत सामान्य से ज़िंदगी जीता है, चाहे इसके पास ढेर सारी चीज़ें क्यों ना हो, बहुत ऐशो आराम की चीज़ें क्यों ना हो, ये उसका दिखावा नहीं करेगा। शांत रहना पसंद करता है, दिखावा करना पसंद नहीं करता है, लोगों के साथ जुड़ना पसंद करता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है ना। तो ऑर्डिनरीनेस आपको इस व्यक्ति के अंदर दिखेगा। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। इनकी एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं। वाह, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तैयार है गाइस, ये व्यक्ति तैयार है बिल्कुल। आपको अपना दिल, उसके अंदर छुपा हुआ प्यार, उसके अंदर छुपे हुए इनके इमोशंस, अपनी जो डिज़ायर्स है, रोमांस है, लाइकिंग है, जो भी है ना, इन्होंने आपके लिए मतलब इन्होंने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है कि दिल देना है, प्यार देना है, प्रपोज करना है तो उसे ही करना है जिसे मेरी आंखों ने चुना है, जिसे मेरा दिल पसंद करता है। तो इस व्यक्ति के लिए आप कोई ऑप्शन नहीं हो, इस व्यक्ति के लिए आप चॉइस हो, इनकी पसंद हो। और इन्होंने कंफर्म अपने आप से ही कर लिया है दैट मैं उसे ही चाहूँगा, उसे ही प्रपोज करूँगा, उसको ही मैं पाने की कोशिश करूँगा। और इसका दिल आपके लिए सुरक्षित ईश्वर ने बना दिया है। इसी व्यक्ति के साथ आपकी बिगनिंग होगी। नंबर 4, नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट नज़र आया है। नंबर 9 भी आपके लिए खास हो सकता है। चलिए आपके लिए एक एडवाइस यहाँ से निकालते हैं। यू लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट का कार्ड आया है, एंड आर एबल टू ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी ऑफ लव इन योर करेंट सर्कमस्टेंसेस। तो देखिए फिर से यहाँ पर देखो पास्ट की बात नहीं आई है। देखा, मैंने कहा ना कि आपके यहाँ पर आज पास्ट की एनर्जी है ही नहीं, जिसके बलबूते पर मैं आपसे ये कहूँ कि एक्स रिटर्न है या एक्स वापस आ रहा है, नहीं। आपके लिए सिर्फ करंट एनर्जीज है, प्रेजेंट की। प्रेजेंट में जो अभी आपको मिल रहा है ना, बस आप उसी प्यार में बहते चले जाओ, आप उसी प्यार को पाने की कोशिश करो। जैसी भी हालत अभी आपकी चल रही है ना, उसे स्वीकार करो। पास्ट में मत भटको, फ्यूचर के बारे में मत सोचो, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में डिसाइड करो, प्रेजेंट में चुनो। प्रेजेंट 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 ही आया है आपके लिए गाइज, समझ रहे हो ना। यू लिव इन द मोमेंट, आप अभी जी रहे हो, है ना। एंड ब्रिंग द फोर्थ एनर्जी ऑफ लव इन योर करंट सर्कमस्टेंसेस। जी हाँ, जो प्यार आपके लिए चुना गया है, जो प्यार आपके लिए आ रहा है, उसे ही अपनी ज़िंदगी में आपको अब शामिल करना है। पाइल नंबर 2। चलिए यहाँ से भी आपके लिए देखते हैं कि आपकी हालत क्या है और एडवाइस। द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग। देखिए, मूव ऑन होने के लिए कहा है, आपको भूलने के लिए कहा है, निकलने के लिए कहा है। द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग। जितना भी अभी आप अनुभव कर रहे हो ना अपने जीवन में, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दो। चाहे वो कैसा भी अनुभव रहा हो, दुख का अनुभव रहा हो, जैसा भी दर्द रहा हो, जैसी भी तकलीफ रहा हो, यहाँ पर भी देखो प्रेजेंट की ही बात की गई है कि पास्ट को भूलो और आगे बढ़ो, है ना। स्पिरिचुअल क्वेस्ट, है ना। मैं देख रही हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, आप बहुत हीलिंग की अवस्था में अभी नज़र आ रहे हो। चूजिंग टू मेक बिग लाइफ चेंजेस, आप जो है अब मैं देख रही हूँ कि अपने जीवन का बहुत बड़ा बदलाव आप अपने जीवन में लेकर आ रहे हो। आप अपने लिए फैसला ले रहे हो, चूज़ कर रहे हो कि मेरे लिए बेहतर क्या है, मुझे क्या करना है। अ चेंज इन प्रायोरिटीज लिविंग होम। तो लग रहा है कि अब आप अपनी प्राथमिकताओं को भी ना बदलने वाले हो। कल तक आप जिसे वैल्यू दे रहे थे, कल तक जो जिसके लिए आप मर मिट रहे थे, कल तक आप जिसके लिए सोच रहे थे, उन्हें ही सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी उन प्राथमिकताओं को ही बदल दो।
अब अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, है ना। और कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आप अभी घर भी छोड़ सकते हो, घर छोड़कर आप निकल सकते हो, कुछ कर सकते हो, कुछ काम धंधे के लिए, है ना, या किसी और अपने मकसद को पूरा करने के लिए घर छोड़ने का भी समय आ सकता है। जैसे कि आप कहीं और सेटल हो गए, कहीं और काम के लिए चले गए, स्टडीज़ के लिए चले गए, अपने कैरियर के लिए चले गए, किसी और के यहाँ चले गए, दोस्तों के पास चले गए, तो ऐसा हो सकता है। यानी कि शिफ्ट यहाँ पर नज़र आती है और आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ों में इंटरेस्ट मत रखो, पुराना जो भी है उसे पुराना ही है, उसे छोड़कर अब आपको आगे मूव ऑन होना है। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, जे और ई इम्पॉर्टेंट है, नंबर 20 भी आपके लिए खास दिखता है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई। आज रीडिंग आपकी थोड़ी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही छोटी निकल कर आई है ना। पर यहाँ पर ये नहीं है कि ये आपका फाइनल डिसीजन है, आपको चूज़ करना है, आपको ही डिसाइड करना है, क्योंकि एक ऑफ़र नहीं 2 ऑफ़र यहाँ पर आते हुए नज़र आए हैं और दोनों ही मतलब कम उम्र वाले व्यक्ति हो सकते हैं, नासमझ हो सकते हैं, पर एक में प्यार बहुत है, एक में आपके लिए आकर्षण बहुत है, पर वैल्यू आपको दोनों ही देंगे बहुत ज़्यादा। आपको अपने सर पर बिठाने वाली जो है एनर्जी दिखी है यहाँ पर। आप किससे चुनोगे ये आपके ऊपर ही मैं छोड़ती हूँ, ये फैसला आपको ही लेना है। तो चलिए इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।